कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। कोई अनजान आदमी आया और उसने मुझसे कहा कि रवि मेरा वेट कर रहा है और मैंने उसकी बात मान ली। क्यों बुलाएगा रवि मुझे किसी कार में? मैं अब क्या करूं? मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। यानी उसको पता भी है कि मैं किडनैप हो गई हूँ। वो तो अभी भी मुझे ढूंढ रहा होगा। मुझे बाहर जाना है यहाँ से। रवि भी ऐसे ही कैंडल चलाता था मेरे लिए। रवि, ये सब क्या है? पूरे रूम में बच्चों की तरह तुमने कैंडल्स लगा रखी है। क्यों? तुम्हें अच्छा लगता क्या? नहीं, इसमें अच्छा क्या लगना है? नॉर्मल है, कैंडल्स ही तो है। ये क्या है? बच्चों की तरह रूठ गए। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मुझे जलती हुई कैंडल्स नहीं पसंद। मैं तो बस ये कह रही थी कि रोज रोज मतलब कोई स्पेशल ओकेजन होना चाहिए ना। नहीं, तुम्हें पता है मैं कैंडल्स क्यों जलाता हूँ? क्योंकि इन कैंडल्स की रोशनी में मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लगता है और इन कैंडल की रोशनी में बिताया वो हर एक पल मेरे लिए खास बन जाता है। ये सब क्या हो गया? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? आज जब मैं रवि से अपने दिल की बात कहने जा रही थी, इतने दिनों के बाद मैंने रवि को जाना, उसके प्यार की गहराई महसूस, मन में ये एहसास जागा कि बस रवि मेरी दुनिया, वही मेरी जिंदगी है। आज तो हमें एक हो जाना था ना, और मैं यहाँ ऐसे बंधी हुई रवि से दूर अकेली तड़प रही हूँ। और रवि, वो भी तो मेरी चिंता में पागल हुए जा रहा होगा ना। क्या पता अगर मैं रवि से फिर कभी मिल ही नहीं पाई, क्या हम दोनों हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसे नहीं मर सकती। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले रवि मेरी आंखों में वो प्यार देखे जो मेरे मन में उसके लिए, मेरा दिल तरस गया है उससे आई लव यू कहने के लिए। मुझे उसे बताना है कि वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, क्या है वो मेरी जिंदगी में। हाँ, मुझे उसे बताना है कि वो जिस प्यार की मुझसे उम्मीद करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे। रवि से ये सब कहने से पहले मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ से निकलना है। अभी इसी वक्त कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। वैसे ना ये साकेत के रंग टंग देखकर लगता है ये सारा स्यापा इसी ने किया। चाची जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हो सकता है इसने देविका से बदला लेने के वास्ते उसे किडनैप करा दिया। हाँ चाची, उसने पहले भी इतने गलत काम किए ना, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी उसकी तो भाई के साथ कुछ स्पेशली दुश्मनी है। अरे बस करो। अरे गलत तो मेरे वीर जी के साथ होता रहा। 2-2 बार उनकी शादी टूटी, वो भी उस रवि की वजह से। वीर जी को पता चलते ही वो दौड़े चले आए और आप लोग उन पे इल्जाम लगाकर उनको यहाँ से बेइज्जत करके निकाल दिया। क्यों? कौन आया मम्मी जी? कौन आया यहाँ? क्या उसके मायके से अभी तक कोई आया? नहीं मम्मी जी, मुझे तो लगता है सबके सब मेरे वीर जी के रुतबे से जलते हैं। ये सारी गलती साक्षी की है। उसको क्या जरूरत पड़ी थी आके वीर जी को उकसाने की, जब आप यहाँ खड़ी थी? बोलिए मम्मी जी,
मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? बात तो ठीक है श्वेता, भाई क्या जरूरत थी तुझे बीच में बोलने की? हाँ, वो सकेत हमसे बात करने आया था, घर के बड़े हैं ना, और घर वालों ने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? बीच में कूद पड़ी जबरदस्ती में। यही हाल देवका का है, चली गई अकेले घूमने मार्केट। और माला है, लंदन अमेरिका थोड़ी है अकेले घूमने चले जाओ जी। तमीज ही नहीं सिखाई है घर वालों ने। जो कुछ सिखाया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब भूख तो अम्बे माँ प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे हिम्मत दो। बस मुझे यहाँ से बाहर जाना, मुझे अपने रवि के पास जाना है। अम्बे माँ प्लीज मेरी रक्षा करो। रवि 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 दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, सपना था। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ये सपना हकीकत बन जाएगा। रवि यहाँ मेरे साथ मेरे पास होगा। उसे कॉल करती हूँ। अब तक तो वो देविका को ढूंढ ढूंढ कर हार गया होगा, अकेला पड़ गया होगा। शर्मा, मैं इसकी डिटेल पढ़ा के दे मेरे को पूरी की पूरी। ठीक सर। मेरी वाइफ के बारे में कुछ मालूम है आपको? अरे ग्रेवाल जी, कुछ नहीं, बहुत कुछ मालूम पड़ा है। हमने उस वॉचमैन को उठाया, उसने पूरा सच उगल दिया, और उसने तो ना एक गाड़ी का नंबर भी दिया। इसमें आपकी घरवाली किडनैप हुई थी। आप चिंता मत करो, मैंने पूरा यकीन है आपकी घरवाली मिल जाएगी। ठीक सर। देविका मिल जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगी। हेलो रवि, रवि तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। तुमने सारी रात देविका को ढूंढने में निकाल दी होगी ना। तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना रवि? वो तो ठीक है मिस लुथरा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आज आपकी वजह से हमें मालूम हुआ है कि देविका कहाँ पर है। क्या 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 मतलब? मैं समझी नहीं। जी मिस लुथरा, वो वॉचमैन था ना गिफ्ट शॉप का, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसने बताया है कि वो गाड़ी कौन सी है। आई एम श्योर अब हमें मालूम हो जाएगा कि देविका कहाँ पर है, और इन लोगों ने विश्वास दिलाया है कि देविका बहुत जल्दी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच मानसी। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? अगर पुलिस को पता चल गया कि, लेकिन पुलिस ने इतनी जल्दी पता कैसे लगाया गाड़ी के बारे में? ऐसे तो वो जान जाएंगे कि देविका कहाँ है, और रवि देविका के पास पहुंच जाएगा। मेरा पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। मैं क्या करूं? मैं एक मिनट। हेलो, क्या वो कार मिल गई? कहाँ मिली? हाँ, वो टोल नाका जो है। अच्छा, बैरियर तोड़ के भाज गए। अब भाज कर जाएंगे कि वो। अनुराग, गाड़ी निकालो, वो कार मिल गई। मिल गई? हाँ बिल्कुल। शर्मा, बहुत
बहुत जल्द मैं देविका के पास पहुंच जाऊंगा। बस मेरी देविका मुझे सही सलामत पहुंचे। फिर से मिश्रुत्रा, मैं आपको बाद में कॉल बैक करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि पुलिस वालों को मालूम चल गया कि वो गाड़ी कहाँ पर है। जी रवि, हाँ कॉल बैक। अगर रवि देविका तक पहुंच गया तो मेरा तो सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। उसे मेरी असलियत पता चल जाएगी। क्या करूं? गुड मॉर्निंग मैम, डॉक्टर सर है। ओके। एमएलए क्यों है? ओ मैडम जी, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुम्हें अंदाजा है तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया? तुम्हारे चक्कर में ना बुरी तरह फंसने वाला मत मारे गई थी, दिमाग खराब हो गया था मेरा। इस घटिया से प्लान में मैंने तुम्हारा साथ दिया। लिसन, तमीज से बात करो, समझे? मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था मेरा साथ देने के लिए। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि अगर मेरा साथ देना है तो दो, वरना ये काम मैं अकेले भी कर सकती हूँ। वही तो कह रहा हूँ, मत मारी गई थी मेरे, दिमाग खराब हो गया था। इस पागलपंथी में मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें पता है इस किडनैपिंग को लेकर क्या चल रहा है वहां पे? लगता है इसे सब कुछ पता चल गया। रवि के घर गया था, उसे तो मुझ पे शक है। उसे छोड़ो, पूरे घर वालों को मुझ पे शक है। तुम तो पिक्चर में हो ही नहीं। हाँ, तुम तो सबके लिए महान देवी बन गई हो और मैं वही का वही हूँ। सिर्फ एक मेरी बहन जिसे तुम पे शक है। लेकिन तुम वहां गए क्यों थे? हमदर्दी चाहता नहीं, ये देखने गया था कि हम दोनों पे किसी को शक तो नहीं है। लेकिन नहीं, तुम पे नहीं, मुझ पे शक है। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, फिर इतनी बड़ी बेवकूफी की क्यों? गए क्यों उनके घर? अरे उन लोगों ने तुम्हारी इतनी इंसल्ट, तुम्हारी होने वाली बीवी वो साक्षी आज उस घर की बहू बनी हुई, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह वहां मुंह उठाकर चले गए। अब वो तुम पर शक नहीं करेंगे तो और क्या? वाह, और तुम कितनी अक्लमंद हो ना, दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। और ज्यादा भाषण मत दो, जब खुद पे बीतेगी ना नानी याद आ जाएगी तुमको। और हाँ, कान खोलकर सुनो, अगर इस पूरे कांड में मेरा नाम कहीं आया ना, मैं तो अपने हाथ ऊपर कर लूंगा, बोलूंगा सब तुम्हारा किया करा है। वो गुंडे तुम्हारे और किडनैपिंग भी तुमने की। फिर देखता हूँ तुम क्या करते हो, खुद ही संभाल लेना तुम। थैंक गॉड इसे अब तक नहीं पता चला है कि पुलिस कहाँ तक पहुंची है। अगर इसे पता चल गया कि मैंने ही रवि की हेल्प की है पुलिस का सपोर्ट दिलाने में, तो ये तो मेरा मर्डर ही कर देगा। मैडम क्या हो गया? नाम सुन क्या? चुप क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? तुम अपनी औकात और सामने वाले की ताकत भूल जाओ। तुम्हारी इन धमकियों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। तो करो, मरो, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। और खबरदार अगर मेरा नाम बीच में आया तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ठीक है, जाओ, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। और मैं इतनी सॉफ्ट क्यों हो गई थी रवि की बातें सुनकर, जो उसे पुलिस की हेल्प दिला दी मैंने। एक बार भी नहीं सोचा कि ये हेल्प मेरे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। अब ये इडियट एमएलए भी मेरा साथ नहीं देगा तो मैं क्या करूंगी? किससे हेल्प लूंगी इस सिचुएशन में? वो देविका, ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसी की वजह से मैं इस प्रॉब्लम में फंस गई। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा इस मुसीबत से निकलने का। आखिरी उम्मीद थी, सोचा था कि यहाँ से निकल जाऊंगी, वो भी टूट गई। पता नहीं कैसे यहाँ से बाहर निकलूं मैं। क्या करूं? साला रोज रोज दाल खा के बोर हो गया। अबे लड़की कहाँ गई? ढूंढो। ओ मैडम जी, यहाँ का क्या रही है? अरे हम लोग जलती हुई मोमबत्ती जो छोड़ गए थे, अपनी रस्सी को जला के यहाँ से निकलना चाहती थी। दिमाग तो देखो मैडम जी का। तुझे क्या लगता है कि ऐसे रस्सी जला के यहाँ से भाग जाएगी? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों का? मैंने क्या किया मुझे बता दो दीजिए। आप लोग को कोई गलत फहमी हुई है? मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। आप लोगों ने क्यों किडनैप किया है मुझे? वो सब हम लोग नहीं जानते। हम लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और हमें इस काम के लिए पैसा मिला है, समझी? देखिए, मुझे लगता है आप लोगों ने गलती से मुझे किडनैप कर लिया है।
मुझे कोई क्यों किडनैप करेगा? मैंने किसी के साथ कभी कोई बुरा नहीं किया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा पति रवि वेट कर रहा होगा, मेरा बहुत परेशान हो रहा होगा, प्लीज जाने दीजिए मुझे। चुप! जब देखो रवि 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 रवि, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो उसको भी उठा के डाल दूंगा तेरे बाजू में, और इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिनती गिनती मर जाएगी, समझी? उसको पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है? वो अल्फ्रा कंपनी में काम करता ना वो। नहीं प्लीज प्लीज उससे कुछ मत करिएगा, मैं हूँ यहाँ पर, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। प्लीज उसको कुछ मत कहिएगा, प्लीज उसको चोट मत पहुँचाइएगा, मैं हूँ यहाँ पर। ऐसा कर, बांध इसको, उठा पहले इसको। प्लीज मुझे जाने मुंह बांध इसका। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे प्लीज जाने दीजिए। तुम लोग संभालो उसे, मैं भी आता हूँ। ठीक है। किसी ने पैसे दिए इन लोगों को ये सब करने के लिए, लेकिन किसने मुझे आके किसने किडनैप करवाया है और क्यों? ऐसा कौन है जो मुझे अपना दुश्मन समझता है, मुझे चोट पहुंचाना चाहता है? एक ही आदमी है जो मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर सकता है, साकिब। जी एक मिनट देखिए ना, आपने इन्हें कहीं देखा? प्लीज एक बार ध्यान से देखिए, शायद कहीं देखो। एक्चुअली मेरी वाइफ है, कल किसी ने किडनैप कर लिया है, उनका मालूम नहीं कहाँ पर है। नहीं देखिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ध्यान से देखिए। आपको तो मैं आपके पैर पड़ लेता हूँ प्लीज। एक्चुअली मेरी वाइफ कल से मुझे मालूम नहीं कहाँ पर है। क्या कर रहे हैं आप? यार एक बार देखिए, शायद आपने देखा हो। कहाँ चली गई तुम? एक छोटी सी गलती की वजह से तुम आज इतनी तकलीफ में। प्लीज देवी को वापस आ जाओ प्लीज। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार प्लीज वापस आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। उस लड़की ने तो आज कमाल ही कर दिया। पता नहीं कैसे वो कुर्सी के साथ लुढ़कती हुई मोमबत्ती तक पहुंच गई। शायद वो मोमबत्ती से रस्ते को जलाना चाहती थी, लेकिन शुक्र है मोमबत्ती बुझ गई। क्या वो ये सब करती रही और तुम सब क्या करते? मर गए थे क्या? उन लोग के पट्टू बोला था ना ध्यान रखने के उस पर, तो ध्यान क्यों नहीं रखा? नजर रखो उस पर। अगर कोई गलती हुई वहीं आके सबकी बैंड बजा दूंगा, समझे? चला कभी फोन नीचे। ठीक है सर जी। लेकिन मैं कैसे बेवकूफ हूं, इस लूथा की बच्ची के बातों में आ गया। इसका साथ ही नहीं देना चाहिए था मुझे। ये तो वही वाली बात होगी, गले में फांसी का फंदा डाल दिया, बस लटकने का इंतजार करो। मन बुद्धि का साथ ही नहीं देना चाहिए था मुझे। खुद तो फंसेगी, मुझे भी फंसा देगी। सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। एक तो अक्षी हाथ से निकल गई, देविका के सामने मेरा असली रूप आ गया। अब ये प्रॉब्लम क्या करूं? बोलिए। क्या बात है सकेत पुत्र? अब कौन सा स्यापा कर दिया तूने जो इतना परेशान है? कुछ नहीं, आप जाइए।
कुछ नहीं तो अभी अकेले में क्या बड़बड़ा रहा था। मैंने समझ नहीं आता कि तू अपना काम धंधा छोड़ के क्यों लड़कियों के पीछे भागता रहता है। वैसे भी कोई लड़की तेरे पास टिकती तो है नहीं। पहले तेरा देविका से रिश्ता नहीं बना और अब साक्षी से जब ब्याह नहीं हुआ है तब से तो तूने अपना पता नहीं क्या हाल कर लिया है। देखिए, मुझे लेक्चर मत दीजिए, आप अपना काम कीजिए। जाइए ना, दिमाग खराब है मेरा, उसके ऊपर से और दिमाग खराब कर दिया आप। उत्तर वक्त रहते समझ जा, नहीं तो पछताएगा बाद में, समझा? जाइए। सुनिए ना, आपने इन्हें कहीं देखा है? मेरी वाइफ एक्स नहीं, कल शाम को किसने यहाँ से उनका किडनैप कर लिया। शायद आपने। ये रवि कर क्या रहा है? Why is he begging? और रो भी रहा है। उस देविका के लिए? अरे मेरे होते हुए इसे ये सब करने की क्या जरूरत है? मन तो कर रहा है उसके हाथ से वो मोबाइल छीन कर अभी तोड़ दूं। लेकिन ये लोग गुंडों के हाइडआउट के बहुत पास पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो देविका नहीं जीत सकती। रवि को हासिल करने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, बस एक ही रास्ता है। हाँ मैडम जी। हाँ सुनो, मैं बोल रही हूँ, उस लड़की को जान से मार दो। जस्ट फिनिश हिम। पता नहीं रवि कैसा होगा, इस हाल में होगा। बेचारा कितना ढूंढ रहा होगा मुझे, कहाँ ढूंढ रहा होगा। काश रवि मुझे ढूंढ ले किसी भी तरह। अम्बिमा प्लीज मेरी इतनी बात तो मान लो। बस एक बार मुझे रवि से मिलवा दो। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं अपने दिल की बात उससे कहना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अम्बिमा, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन रवि के साथ कुछ भी बुरा मत होने देना। उसको जरा सी भी तकलीफ मत होने देना। उसे हमेशा सही सलामत रखना। अगर मेरे नसीब में मौत लिखी भी है तो मैं रवि के बारे में सोचते हुए मरना चाहती हूँ। मेरी आखिरी विश प्लीज पूरी कर दो। क्या कह रही मैडम जी आप? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उस लड़की को जान से मार दो अभी, इसी वक्त। अरे नहीं मैडम जी, हमसे ये सब नहीं हुआ। बॉस ने साफ साफ बोला है कि उस लड़की को खरोच भी नहीं आना चाहिए, और आप कहती है कि उसको मरवा दो। सुनो, मुझसे कोई बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे बॉस ने तुमसे ये भी कहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारी बॉस हूँ और जो मैं कहूंगी वो तुम करोगे, मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करोगे। पर वैसे वो साकेत कपूर तुम्हें इस काम के कितने पैसे दे रहा है? हाँ, जितने भी दे रहा है मैं तुम्हें उसके 4 गुना पैसे दूंगी, कैश। साकेत कपूर की औकात क्या है? मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। उस लड़की को खत्म करो। जवाब दो, तुम ये काम करोगे या नहीं? बॉस कितने देते हैं वो छोड़िए मैडम जी। मैडम 1 करोड़ रुपए देंगी तो आपका काम कर दूंगा मैं। फाइन, समझ लो काम हो गया, लेकिन देविका बचनी नहीं चाहिए। और जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझे? नहीं बचेगी मैडम जी, आधे घंटे में उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। नु बताइयो, यो गाड़ी देखिए इस नंबर की, लाल रंग की गाड़ी थी, रात ने देखी हो कदे 2-3 घंटे पहले। मैंने कल रात को देखी थी। रात में देखी? हाँ जी। कहाँ देखी थी? सुबह दुकान खुली ना, वहाँ पर गाड़ी थी गली में। ये सामने वाली गली में? अच्छा अच्छा। ओ ग्रेवाल साहब, हेलो भाई साहब, 1 मिनट। जी साहब। भाई गाड़ी मिल गया, आ जाओ। अनुराग है, चलो गाड़ी में बैठो, आओ आओ जल्दी करो। ओ जी दीदी, ये सारे पेपर मैंने बांध दिए, भेज दूं मोंटी को? हाँ भेज दे, कुछ तो काम लो करे। मम्मी जी, गर्मा गर्म नाश्ता। हरी चटनी कितने है? गर्मा गर्म। देखिए, और चाल आओगे कि नहीं आज? आज का पेपर भी डाल। चीनी डाली? माँ, सब मेरी गलती है माँ। मुझे चित्ती को मार्केट से अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। नहीं मेरा बच्चा, तू अपने आप को दोषी मत करा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। आओ ना
नमस्ते मंजू जी। अचानक हम लोगों पे इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल हम सब कल रात को ही आने वाले थे, लेकिन सोचा कि आप सब और परेशान हो जाएंगे। देखिए ना, वैसे तो मेरे लाडो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, किसी के लिए बुरा नहीं करती, पर फिर भी उसके साथ। मंजू जी, क्या आपको कुछ पता चला? वो अगवा करने वाले कौन से लोग थे? क्यों किया उन्होंने मेरे लाडो को अगवा? उसके पीछे क्या वजह है? कुछ तो पता चला होगा लाडो के बारे में। आंटी जी बताइए ना, दी का कुछ पता चला? और जी पुलिस ने तो कार्रवाई शुरू की होगी ना, कोई तो सुराग मिला होगा। अरे इन लोगों से क्या पूछ रहे हो तुम लोग? हैं? वो दिखाई नहीं देता इनकी शक्लों पे ना तो कोई तकलीफ है, ना कोई गम, ना परेशानी कि इनके घर की बहू अगवा हो गई है। आराम से समोसे उड़ाए जा रहे हैं यहाँ पे तो भाई फिर किस लिए ले टेंशन? वो किस बात का गम मनाए? वो इस घर को अपना समझा होता, इस घर की बहू होती तो अपनी जायदाद हम सबके साथ बांटी नहीं होती। वो जायदाद आते ही उसके तो तेवर ही बदल गए। वो इसी लायक थी वो हम तो घर के लोग हैं, दो टूक जवाब सुना जी और चुप हो गए। लेकिन बाहर वाले चुप नहीं होते, उनकी नजरें बड़ी तेज होती हैं। वो जैसे ही पता चला अकेली लड़की 10 करोड़ की जायदाद की मालिक है तो बस अगवा तो होना ही था ना उसको। वो अगर जायदाद में अपने साथ मेरा रवि का नाम लिखा दिया होता तो अकेले पे मुसीबत नहीं आती ना। अब भुगतो, हम क्या करें भाई? केवल जी गाड़ी का नंबर तो यही है, और आजकल बदमाश क्या करते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। क्या सुनना, तेरे पास एक बड़ा वाला चाकू था, देना जरा। क्यों भाई, कोई फल फ्रूट लाया है क्या? जो भी काटे मुझे भी खिलाइयो, अकेला मत खाइयो, समझा? और सुन, चक्कू पे धार बहुत है, फल फ्रूट तो छोटी चीज है, इससे बकरा भी कट जाएगा। बकरा नहीं, बकरी कटेगी। देविका, देविका, देविका! कहीं रवि की आवाज तो नहीं? रवि यहाँ नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। देविका! हाँ, ये सच में रवि की आवाज है। ये देविका की साड़ी का कपड़ा है। सर, सर ये देखिए, सर देविका की साड़ी का कपड़ा है सर, मैं पहचानता हूँ इसे। इसका मतलब आपकी घरवाली है कि होनी चाहिए। जी सर। अनुराग अंदर देखो, शर्मा उधर देखो। देविका! एक मर्डर और 1 करोड़। साला जिंदगी में कभी सोचा नहीं था एक साथ 1 करोड़ रुपए देखूंगा। अब मैं उस लड़की का एक झटके में काम तमाम कर दूंगा और पूरे पैसे उठा के गांव भाग जाऊंगा। और फिर जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐश करूंगा, ऐश। यार अपनी तो किस्मत खुल गई। कोई है दरवाजे के बाहर, रवि होगा, रवि है ये। थैंक यू अम्बिमा, थैंक यू, थैंक यू। रवि ने मुझे ढूंढ ही लिया। रवि अंदर आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे पता था तुम जरूर आओगे।
देविका, देविका, तेरे नसीब में मौत और मेरे नसीब में 1 करोड़ रुपए लिखा है। तू मर जाएगी तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अब तुझे मरना होगा। कहाँ ढूंढूं मैं जाके देविका को? कुछ तो करना पड़ेगा। देविका, 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 पता नहीं अब तक काम हुआ या नहीं। उन गुंडों का कोई फोन भी नहीं आया अभी तक। क्या करूं? साकेत, हेलो। ओ मिस लुथरा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे ऑफिस गया था, घर गया था, तुम्हारा तो कोई पता नहीं। शहर छोड़ के भाग गए क्या तुम? सुनो, ये बताने के लिए फोन कर रहा हूँ कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम मुझे जानती हो, समझे? साकेत मेरी बात सुनो 1 मिनट प्लीज। अरे मेरी बात सुनो तुम, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे चक्कर में ना मैं फंसने वाला हूँ, तुम्हारे बेवकूफ प्लान का हिस्सा बन के। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरी सीट, मेरे पोजीशन सब छीन जाएगा। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारे बेवकूफ प्लान की वजह से ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम अपने रास्ते निकलो, मैं अपने रास्ते निकलूंगा। फोन मत करना मुझे। साकेत प्लीज 1 मिनट मेरी बात तो सुनो तुम। अरे लूथरा की बच्ची, अपनी बकवास बंद कर। तो मेरी बात सुन, मैं तुम्हारा नंबर डिलीट कर रहा, तुम मेरा नंबर डिलीट करो। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया नंबर ले लेता हूँ। किसे फोन करोगे तुम फिर? Will you please listen to me? साकेत मेरी बात सुनो। रवि उन गुंडों के हाइडआउट के पास पहुंच चुका है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या? हाँ, रवि और पुलिस वो दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं। पुलिस को उस गाड़ी के बारे में पता चल गया था जिस गाड़ी से देविका किडनैप हुई थी, और अब वो लोग हाइडआउट के पास पहुंच चुके हैं। वो अंदर देविका को ढूंढने गए हैं साकेत। लेकिन डोंट वरी, उन्हें देविका मिलेगी नहीं। ना वो मिलेगी ना वो कुछ बोलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे आदमियों से कह दिया है कि देविका को जान से मार दें। और अब तक तो वो काम हो भी गया होगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने देविका को मारने का ऑर्डर दे दिया। तुम्हारी तो मैं ना तुम्हें तो बाद में निपट लूंगा मैं। अरे हेलो इडियट, मुझे थैंक यू बोलने की बजाय मुझ पर ही चिल्ला रहा है। ये कमीना तो हमेशा टेंशन बढ़ाएगा मेरी। इतनी अच्छी चाल चली, शाबाशी देना दूर, उल्टा मुझ पर चिल्ला रहा है। यार तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? अरे उस लड़की को मारने में बहुत पैसा मिलेगा, वो मैडम दे रही है यार, आपस में बांट लेंगे, हमारी जिंदगी बन जाएगी यार। चल आ उसे अभी निपटा दे। चुप साले गधे की औलाद, तुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। साहब जी का गुस्सा भूल गया तू? साहब जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर उस लड़की को एक भी खरोच आई तो वो हमें काट के कुत्तों के सामने डाल देंगे। और वैसे भी किसी को किडनैप करने की सजा बहुत कम है, और किसी को जान से मारने की सजा सीधे फांसी। हमको खुद बता,
फांसी पर चढ़ने के बाद ये पैसा हमारे किस काम का? हमारे पीछे हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे माँ बाप भाई बहन, तेरा सोच उनके बारे में तो सोच, बैल बुद्धि सोच। बॉस का फोन उठा। हाँ सर जी। अबे फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम लोग? सुनो, जल्दी वहां से निकलो। रवि वहां पुलिस वाले के साथ पहुंचने वाला है, जल्दी निकलो वहां से। अरे ये बात तो हमें पता है साहब जी, पर हम भागे कहां से? पुलिस हमारे आसपास ही है, कुछ देर में यहाँ दबकेगी। साहब जी अब हम पकड़े जाएंगे। देखो साहब जी, अब आपको ही कुछ करना होगा। अव्वल तो आपको पहले से ही पुलिस को रोकना चाहिए था। और अगर हम यदि पकड़े गए ना तो साहब जी अकेले नहीं भुगतेंगे। पुलिस को आपका और वो मैडम जी का नाम भी बता देंगे, समझे आप? तेरी इतनी औकात के मुझे धमकी दे रहा तू? मुझे ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो वहीं आके तेरा गला दबा दूंगा मैं। सुन, उस लड़की को लेके वहां से बाहर निकल। बहुत सारे रास्ते वहां से बाहर निकलने के, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो लड़की घर नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? जल्दी कर। जी क्या हुआ? चलो। कहां फंस गया मैं इसके चक्कर में? सर याद देखिए, मैं ऊपर देखता हूं। ठीक है ठीक है। अनुराग जल्दी। भाई साहब आपने एक लड़की को देखा यहाँ पर? हाँ, आज जब मैं खाना खाने जा रहा था तब मैंने 3 आदमियों को एक बेहोश औरत को लेके आते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा भी कि ये कौन है। उनमें से एक ने कहा कि ये मेरी बीवी है और वो पी हुई है और वो खींच के लेके जा रहे थे। किस तरफ? वहाँ उस तरफ बाजू वाले गोडाउन में। गिरेवाल जी कुछ मिला क्या? नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, बाजू वाले गोडाउन चलते। अनुराग वहां देखो पीछे। देविका, यहाँ तो कोई ना है। देविका कोई ने मतलब क्या यहीं पर होंगे वो लोग? अभी तो वहां से आ रही थी। शर्मा वहां देख, शर्मा वहां देख, वहां देख, वहां देख, आप भी देखिए ना प्लीज। देविका वहां जा। देविका तुम्हें देविका साल में उन्होंने तुम्हें देविका। गिरेवाल जी संभालो अपने आप को। गिरेवाल जी देखो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, मिल जाएगी आपकी घरवाली।